दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है नदी में जादुई झुमके के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। शिकारापुर गांव में तारा अपनी माँ के साथ रहती थी। तारा के पिता का कुछ समय पहले एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था, जिसकी वजह से तारा और तारा की माँ अकेली रह गई थी। तारा बहुत ही लाड प्यार से पली थी। तारा के पिता तारा को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। तारा अपने माता पिता से जो भी चीज मांगती, वो उसे तुरंत ही मिल जाया करता था। लेकिन पिता के निधन के बाद तारा की कोई भी इच्छा पूरी न हो सकी। घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था, जिसके कारण तारा की माँ को तारा के भविष्य की बहुत चिंता रहती थी। तारा बड़ी हो रही है और उसके पिता भी हमें छोड़कर चले गए हैं। तारा के पिता ने तारा की शादी के लिए जो कुछ भी धन छोड़ रखा था, वो सब मैं इसकी पढ़ाई में लगा रही हूँ। पता नहीं तारा की शादी कैसे होगी। तारा बहुत ही समझदार थी, लेकिन तारा को हमेशा अपने चेहरे पर दाग होने की वजह से बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। तारा के स्कूल में एनुअल फंक्शन का आयोजन होता है। क्लास की सभी लड़कियां एनुअल फंक्शन के बारे में बात करती हैं कि हमें एनुअल फंक्शन पर कैसे ड्रेसिंग करनी है। लेकिन एनुअल फंक्शन के बारे में तारा से कोई भी बात नहीं करता है। तारा अकेले ही एक जगह बैठकर सोचती है, क्लास में कोई भी मुझसे बात नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि मेरे चेहरे पर दाग है। ये दाग मैंने भगवान से खुद तो नहीं मांगे। भगवान की यही इच्छा थी, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ये सोचकर तारा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। फिर तारा घर जाकर अपनी माँ से भी बात नहीं करती है। तारा की माँ तारा को चुप चुप देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो तारा से पूछती है, अरे बिटिया, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? स्कूल में किसी ने कुछ कहा? किसी से लड़ाई हो गई है क्या बेटा? इसके बाद तारा फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, स्कूल में सभी लड़के लड़कियाँ मेरे चेहरे का बहुत मजाक उड़ाते हैं। कोई भी मुझसे बात तक नहीं करता है। क्या मैं इतनी भी बदसूरत दिखती हूँ कि कोई मुझसे बात तक नहीं करता? सब लोग मुझसे दूर दूर भागते हैं, जैसे मैं कोई अभिशाप हूँ। तारा की ये बातें सुनकर तारा की माँ कुंती को बहुत दुख होता है, जिसके बाद कुंती तारा को दिलासा देती है और समझाती है, नहीं नहीं बिटिया, तुम बदसूरत नहीं हो, तुम तो बहुत प्यारी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो और स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती हो और कभी तुम किसी का भी बुरा नहीं चाहती हो। मेरी बिटिया, इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसके दिल और स्वभाव से होती है। तारा को अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत दिलासा मिलता है और जिस दिन एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट होता है, उस दिन तारा अच्छे से तैयार होकर स्कूल में चली जाती है। स्कूल में सभी लड़कियां बहुत ही सुंदर लग रही थी, लेकिन तारा को देखकर कुछ लड़कियां तारा का मजाक उड़ाने लगती हैं। देखो देखो, चांदनी के चांद में ग्रहण लगाने को आ गई तारा रानी। अगर ये आज फंक्शन में ना आती तो ग्रहण लगने से बच जाता। फंक्शन की सारी रौनक ही उजाड़ दी। ये बातें सुनकर तारा को बहुत बुरा लगता है। फिर तारा फंक्शन छोड़कर रोते हुए अपने घर चली जाती है। कुछ समय बीत जाने के बाद कुंती तारा की शादी करने के बारे में सोचती है। तारा के चेहरे पर दाग होने के कारण तारा की शादी कहीं पर भी नहीं हो पा रही थी। तारा की माँ की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कुंती जहाँ भी तारा की शादी चलाती, सभी लोग तारा को देखकर शादी से इनकार कर देते थे। तारा को 10 से ज्यादा लड़के रिजेक्ट कर चुके थे, जिसका तारा पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। फिर एक दिन तारा सोचती है कि मेरी माँ मेरी वजह से कितनी परेशान है, उन्हें मेरी शादी की कितनी चिंता है, मगर मेरे चेहरे की वजह से कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है।
मैं अपनी माँ को इतना परेशान नहीं देख सकती हूँ। तारा दुखी होकर अपनी जान लेने के बारे में सोचती है। ये सब सोचकर तारा नदी के पास चली जाती है और बिना कुछ सोचे समझे तारा नदी में कूद जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तारा की जब आँख खुलती है तो तारा नदी के बीचों बीच एक जादुई झुमके के पेड़ के नीचे होती है। अरे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो नदी में कूद गई थी। तभी तारा की नजर उन चमकीले जादुई झुमकों पर पड़ती है। अरे वाह, इतने चमकीले झुमके हैं, वो भी पेड़ पर। तभी तारा के सामने एक सुंदर सी परी आ जाती है जिसने तारा की जान बचाई थी और परी तारा से पूछती है, अरे बेटी, तुम अपनी जान क्यों लेना चाहती हो? जिसके बाद तारा परी को सारी बात बताती है। मेरे चेहरे की दाग की वजह से कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। मेरी माँ मेरी शादी के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती है। मैं अपनी माँ को इतना परेशान नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए मैं मरना चाहती थी। फिर परी तारा को समझाती है कि बेटी, किसी भी मुश्किल का हल मौत नहीं है और तुम तो बहुत अच्छी हो और अपनी माँ से कितना प्यार करती हो। फिर परी तारा को उस जादुई झुमके के पेड़ से जादुई झुमके उतार कर दे देती है। ये लो जादुई झुमके, इन्हें अपने साथ घर ले जाओ और जब तुम इन जादुई झुमकों को पहनोगी तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर तारा वो जादुई झुमके लेकर घर वापस आ जाती है। तारा जैसे ही वो जादुई झुमके पहनती है, तारा एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। तारा खुद पर यकीन ही नहीं कर पाती कि वो इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई। फिर तारा अपनी माँ को बुलाती है, माँ, जल्दी मेरे पास आओ माँ। फिर तारा की माँ भागकर तारा के पास आ जाती है और कहती है, अरे क्या हुआ बिटिया, तुम क्यों बुला रही हो मुझे? जिसके बाद तारा अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। माँ देखो, मैं कितनी ज्यादा सुंदर हो गई हूँ। मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ बिटिया, सच में तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हो गई हो, मगर कैसे? इसके बाद तारा अपनी माँ को जादुई झुमके के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है कि परी ने मुझे पेड़ से जादुई झुमके दिए थे और जादुई झुमके पहनकर ही मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई हूँ। इस तरह तारा की सुंदरता के चर्चे पूरे गांव में हो जाते हैं। तभी तारा के लिए एक राजकुमार का रिश्ता आता है और तारा की माँ इस रिश्ते से बहुत खुश होती है और वो तारा की शादी उस राजकुमार से करा देती है। इसके बाद तारा हंसी खुशी से राजकुमार के साथ महल में रहने लगती है। एक गांव में मायरा नाम की एक लड़की अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके चाचा चाची की एक बेटी थी जिसका नाम सुहाना था। मायरा की चाची और उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा दुष्ट थी। दोनों उससे घर का सारा काम करवाती थी और बदले में उसकी खूब पिटाई करती थी। माँ, ये लड़की कुछ ज्यादा ही सर चढ़ गई है। आपको इससे और काम लेना चाहिए। देखो तो हमारे घर का खाना खा खा कर कितनी मोटी हो गई है। हाँ बेटा, बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। इतना कम काम करती है और सबसे ज्यादा खाती है। लगता है मुझे इसे कुछ और काम देना पड़ेगा। दोनों माँ बेटी मायरा के पास जाती हैं। सुन लड़की, घर पर पड़ी पड़ी तो बोर हो जाती होगी, इसीलिए मैं तुझे एक काम और दे रही हूँ। अब से तू पास वाले जंगल में जाएगी और वहाँ से रोज के रोज ताजी ताजी लकड़ियाँ तोड़कर लाएगी, समझी? लेकिन चाची जी, जंगल में तो बहुत खतरा होता है। वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। नहीं नहीं चाची जी, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। आप मुझे कोई और काम दे दीजिए। अरे ओ महारानी, मैं तुझसे पूछ नहीं रही हूँ, तुझे ऑर्डर दे रही हूँ। इसीलिए चुपचाप जो काम दे रही हूँ वो कर, नहीं तो मार मार कर तेरी खाल उतार दूंगी।
उसके बाद मायरा हर रोज जंगल जाकर वहाँ से लकड़ियाँ लाती थी और उसके बाद घर का सारा काम भी करती थी। वहीं दूसरी तरफ दूसरे राज्य में रानी लक्ष्मीबाई रहती थी। लक्ष्मीबाई का एक बेटा था जिसका नाम रोहन था। सुनिए, मेरे बेटे राजकुमार के लिए एक बहुत ही सुशील और संस्कारी बहू लेकर आना जो हमारे बाद इस राज्य को ठीक से चला सके। महारानी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मैं आज से ही ऐसी बहू की तलाश करता हूँ। राजा अपने गांव में उस राजकुमारी को ढूंढने जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से राजा को अपने गांव में कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आती। उसके बाद राजा रानी दोनों एक जादूगरनी शंग्रीला के पास जाते हैं। अरे महाराज और महारानी जी, आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता, मैं 2 मिनट में उड़कर आपके पास आ जाती। नहीं नहीं शंग्रीला, दरअसल हम यहाँ पर एक जरूरी काम से आए हैं। शंग्रीला, वो हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बताइए महारानी जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सुनो, हमें हमारे बेटे राजकुमार के लिए एक लड़की की तलाश है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी मुझे कोई लड़की नहीं मिली। क्या तुम हमारे लिए एक राजकुमारी ढूंढने में हमारी मदद कर सकती हो? जी महाराज, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। उसके बाद जादूगरनी अपने जादू से एक लहंगा और झुमके प्रकट करती है। महाराज, इस लहंगे और झुमके को नदी के किनारे रख दीजिए। जो भी लड़की सबसे पहले इसे उठाएगी और इन्हें पहनेगी, वही लड़की आपके महल की राजकुमारी बनेगी। शंग्रीला की ये बात सुनकर राजा और रानी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उस लहंगे और झुमके को नदी के किनारे पर रख देते हैं। सुनो सैनिकों, तुम आज से इस नदी के किनारे खड़े होकर पता लगाओगे कि सबसे पहले किस लड़की ने इस लहंगे और झुमके को हाथ लगाया है। जी महाराज, मैं इसका बिल्कुल ख्याल रखूंगा। इसके बाद राजा रानी अपने महल में वापस चले जाते हैं। फिर अगले दिन, अरे ओ मनहूस, यहाँ बैठकर आराम कैसे फरमा रही है तू? घर में इतना काम पड़ा है, उसको कौन तेरी माँ करने आएगी? चाची जी, मेरी माँ के लिए कुछ ना कहा करें आप। और रही बात काम की, तो मैंने सारा काम कर दिया है। चाची जी, अब घर में कोई भी काम नहीं है। क्या तूने सारा काम कर दिया? पानी कौन तेरा बाप भर कर लाएगा? लेकिन चाची जी, पानी तो मैं सुबह ही लाई थी। इतनी जल्दी सारा पानी कौन पी गया चाची जी? अच्छा, तो तू मेरी माँ से जुबान लड़ाएगी? तुझे एक बार बोल दिया पानी लेकर आ, मतलब पानी लेकर आ। मटका उठा और नदी से पानी लेकर आ, समझी? थकी हारी मायरा तेज धूप में मटका लेकर नदी के किनारे पानी लेने जाती है। अरे वाह, नदी का पानी कितना ठंडा ठंडा है। मन तो कर रहा है नदी में थोड़ी देर नहा लूं। उसके बाद मायरा उस नदी में नहाने लग जाती है। हे भगवान, मुझे तो याद ही नहीं रहा, मेरे तो कपड़े गीले हो गए। अगर मेरी चाची ने मुझे इस तरह देख लिया तो वो तो मुझे घर से बाहर कर देंगी। अब मैं क्या करूं? तभी उसे नदी के पास जादुई लहंगा और वो झुमके नजर आते हैं। अरे वाह, कितना सुंदर लहंगा है और कितने सुंदर झुमके हैं। लगता है किसी राजकुमारी के हैं, लेकिन इस तरह कौन रख गया होगा? फिर मायरा इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। मुझे तो लगता है राजकुमारी ने पुराना समझकर इसे यहीं छोड़ दिया होगा। एक काम करती हूँ, इस लहंगे को मैं पहन लेती हूँ। उसके बाद मायरा वो लहंगा और झुमके पहन लेती है और पानी लेकर अपने घर की ओर जाने लगती है। अरे वो देखो, उस लड़की ने सबसे पहले लहंगा और झुमके पहने हैं। फिर सभी सैनिक उसका पीछा करते हैं और आखिरकार उसके घर तक पहुंच जाते हैं। तुम सब यहीं रुको, मैं राजा जी को अभी लेकर आता हूँ। खुशी खुशी सैनिक राजा रानी के पास जाता है
और राजा रानी को वो सारी बातें बताता है। राजा और रानी सैनिक की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। चलिए जी, हम अपनी राजकुमारी को घर लेकर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ, अरे ओ कलमुही, तू इतना सुंदर लहंगा और झुमके कहाँ से ला रही है? चाची जी, ये लहंगा और झुमके मुझे नदी के किनारे रखे हुए मिले थे। मैंने वहाँ बैठकर बहुत इंतजार किया। जब कोई भी नहीं आया तब मैंने इन्हें उठाकर पहन लिया। वाह मॉम, कितनी सुंदर ड्रेस है इसकी, किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही है। मॉम, ये लहंगा और ये झुमके मुझे चाहिए। अरे सुहाना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पास तो पहले से ही इतने सुंदर सुंदर कपड़े हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बहन, फिर तुम मेरी चीजें क्यों मांग रही हो? बकवास बंद कर, समझी? मैंने एक बार बोल दिया कि मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी तुम्हें ये। उसके बाद उसकी चाची मायरा को एक थप्पड़ मारती हैं और उससे लहंगा और वो झुमके छीन लेती हैं और छीनकर अपनी बेटी को दे देती हैं। क्यों रे कलमुही, मेरी बेटी के सामने ऊंची आवाज में बात करेगी? मेरी बेटी ने बोल दिया चाहिए तो उसे चाहिए, समझी? अरे तू मना कैसे कर रही है? जा यहाँ से, अंदर जाकर घर का काम कर। तभी पीछे से दूसरे राज्य के राजा और रानी आ जाते हैं। सुनिए, आपकी बेटी हमारी होने वाली राजकुमारी का लहंगा और झुमके लेकर आई है। रानी जी, हमें माफ कर दीजिए। रानी जी, दरअसल वो कलमुही उसे गलती से उठाकर ले आई। मैं उसे बोल ही रही थी कि उसे जहाँ से लाई है वहीं पर रखा, लेकिन वो लड़की मानी ही नहीं। मैं आपका वो लहंगा और वो झुमके लेकर आती हूँ रानी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद रानी जादूगरनी की वो सारी बातें उसकी माँ को बताती हैं। दरअसल मुझे तुम्हारी बेटी का हाथ अपने राजकुमार के लिए चाहिए। क्या तुम अपनी बेटी की शादी मेरे रोहन के साथ करने के लिए तैयार हो? रानी की ये बात सुनकर मायरा की चाची बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। ओहो भाग्य, जो राजकुमार का रिश्ता मेरी बेटी के लिए खुद चल कर आया है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था रानी जी। तो ठीक है, कुछ दिनों बाद हम बारात लेकर यहीं आएंगे। और हाँ, अपनी बेटी को शादी वाले दिन मेरा दिया हुआ लहंगा और वही झुमके पहनाना। ये सुनकर चाची बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और शादी वाले दिन अपनी बेटी को जादुई लहंगा और वो झुमके पहना देती हैं। तभी उसकी बेटी के शरीर में आग लगने लगती है। बचाओ माँ, माँ, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये बचाओ मुझे। तभी वहाँ पर शंग्रीला जादूगरनी आ जाती है। गांव वालों, ये वो लड़की नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। सच सच बोल लड़की, वो लड़की कौन है? नहीं तो तू इसी तरह जलकर भस्म हो जाएगी। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। दरअसल वो मेरी बेटी नहीं, मेरी भतीजी है। रुकिए, मैं उसे अभी बाहर लेकर आती हूँ। उसके बाद उसकी चाची मायरा को वो लहंगा और झुमके पहनाकर बाहर लेकर आती हैं और उसे राजकुमारी का ताज पहनाया जाता है। उसके बाद मायरा की शादी राजकुमार रोहन से हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने राजमहल में रहने लग जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को